हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है। आज हम देखने वाले हैं मेटाफर वर्सेस सिमिली, क्या डिफरेंस है। मेटाफर ये एक फिगर ऑफ स्पीच है एंड सिमिली ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। तो चलो आज देखते हैं मेटाफर एंड सिमिली में क्या फर्क है। फ्रेंड्स, बोथ द फिगर ऑफ स्पीचेस दैट इज मेटाफर एंड सिमिली आर यूज फॉर कंपैरिजन। ये दोनों फिगर ऑफ स्पीच कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं। अब मेटाफर में होता क्या है कि मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट अज्यूम एज दो दे आर वन। यानी कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं लेकिन उन्हें कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है जैसे कि मान लो वो दोनों एक ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे कॉलेज में अगर कोई बहुत ही अच्छा सिंगिंग करता है तो हम कहते हैं कि शी इज लता मंगेशकर ऑफ अ कॉलेज, वो हमारे कॉलेज की लता मंगेशकर है। या फिर कोई बहुत खूबसूरत दिखती होगी, है ना, तो अक्सर हम बोलते हैं कि शी इज़ द ट्विंकल खन्ना ऑफ अ कॉलेज। तो कुछ इस तरीके का कंपैरिजन जो होता है, जो अलग अलग दो ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली अज्यूम किया जाता है, वो फिगर ऑफ स्पीच होती है मेटाफर की। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो समवन प्लेज वेरी वेल, हमारे टीम से कोई बहुत ही अच्छा खेलता है तो हम उसे डायरेक्ट विराट कोहली कहते हैं, विराट कोहली के जैसा खेलता है, इसलिए तो हम बोल देते हैं कि ही इज़ विराट कोहली ऑफ आ टीम। यानी कि विराट कोहली ये अलग ऑब्जेक्ट है और हमारे टीम का जो XYZ है वो अलग ऑब्जेक्ट है, लेकिन अज्यूम कर देते हैं कि दोनों अलग अलग न होते हुए भी एक ही है। तो मेटाफर में क्या होता है, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं लेकिन डायरेक्टली वो एक ही है, कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। हमारे 12th के सिलेबस में एक सेंटेंस दिया गया है दोस्तों, दैट इज अ डार्कर स्पेक, डार्कर स्पेक on the ocean green। ये एक सेंटेंस है। अगर आपने ये पोयम अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता है कि यहाँ पे अ डार्कर स्पेक किसे कहा गया है। डार्कर स्पेक का मतलब होता है एक छोटा सा डॉट, डार्क कलर वाला। ये वाइट है लेकिन डार्क कलर होता है ना। जब भी कोई हम चीज़ दूर से देखते तो यहाँ पे सर रैप्ड रोवर को वो जो बॉय होता है, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, वो उन्हें डार्कर स्पेक दिखाई देता है। यानी कि ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है मेटाफर, ये फिगर ऑफ स्पीच का, जहाँ पे दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे लेकिन दोनों को एक ही बताया गया है। जैसे कि द बॉय या फिर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज implicitly compared with a darker speck, यहाँ पे नेम ऑफ फिगर ऑफ स्पीच लिखने के लिए 1 मार्क होता है एंड उसका एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए 1 मार्क होता है। अब ये था मेटाफर में दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट न होते हुए एक ही बताया गया है। तो इसके एकदम अपोजिट कहेंगे हम, जो होता है सिमिली। सिमिली में क्या होता है कि कंपैरिजन ही होता है, दो ऑब्जेक्ट का ही कंपैरिजन होता है, लेकिन ये कंपैरिजन एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं लेकिन उनमें एटलीस्ट कम से कम एक बात, एक कोई भी एस्पेक्ट सेम होता है, कॉमन होता है। कुछ इस तरीके से जब हम बोलते हैं तब हम क्या करते हैं, सिमिली का यूज़ करते हैं। यानी कि सिमिली भी कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, मेटाफर भी कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। मेटाफर में हम 100% बता देते हैं कि वो दो डिफरेंट नहीं है, एक ही है। सिमिली में दो डिफरेंट ही होते हैं बट एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, एटलीस्ट एक बात दोनों में सेम होती है। यहाँ पे एक बात याद रखना है कि सिमिली में ये दो वर्ड अक्सर यूज़ किए जाते हैं जो कि हमें बताते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये सिमिली का है, दैट इज लाइक एंड एज। लाइक, आप भी वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर करना, क्योंकि लाइक अगर सेंटेंस में होगा तो वो एग्जाम्पल होगा सिमिली का। या फिर एज भी हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, लाइक द plums of
of peacock, purple and green, पर्पल एंड ग्रीन। ये भी बहुत ही सुंदर बेस्ट पोएम है इंडियन फीवर्स का। लाइक द प्लम्स ऑफ पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन। यहाँ पे देखिए लाइक का यूज किया है, तो यार आंख बंद करके लिख देना कि ये सिमिली का ही एग्जाम्पल होता है, क्योंकि सिमिली के हर एक एग्जाम्पल में एक तो लाइक या फिर एज, ये दोनों में से एक वर्ड का यूज किया जाता है। तो सिमिली आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ही इजी होता है। सिमिली में भी क्या होता है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, उनमें एटलीस्ट एक पॉइंट कॉमन होता है। यहाँ पे लाइक द प्लम्स ऑफ पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट गारमेंट्स बनाया जा रहा है उसका कलर, एंड जो प्लम्स ऑफ पिकॉक है, फीदर्स ऑफ पिकॉक है, उसका कलर, दोनों एटलीस्ट एक है। ऑब्जेक्ट तो डिफरेंट है, एक तरफ गारमेंट बताया गया है, दूसरी तरफ फीदर बताया गया है, लेकिन एक पॉइंट दोनों में कॉमन है, दैट इज उनका कलर। तो यहाँ पे सिमिली है। सिमिली का एक्सप्लेनेशन, द प्लम्स आर इम्प्लिसिटली compared with the garment, जो गारमेंट यहाँ पे बनाया जा रहा था, दैट इज मैरिज वेल, है ना, उसके साथ इसका कंपैरिजन किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए कितना इजी होता है फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना एंड उनका एक्सप्लेनेशन निकला। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।